हाय गाइस, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। गाइस आज हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस करेंगे इन डीप में जाकर के, और जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे को यहाँ पर जो फर्दर लो हमारे को देखने को मिल सकता है, या फिर कहीं ना कहीं हमारा यहाँ पे ऑलरेडी लो लग चुका है, अब हमारा को कहीं ना कहीं अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। उसके पीछे की यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज है उसको इन डिटेल में जाकर के समझने की कोशिश करेंगे, डेप्थ में जाकर देखेंगे। आगे चलने से पहले गाइस आपको बता दूं 10 नवंबर से हमारा बैच स्टार्ट होने वाला है, जिसके अंदर हम डिटेल में इसको इलियट वेव थ्योरी को, नियो वेव थ्योरी को सीखने की कोशिश करेंगे। किस तरीके से हमारे को रियल टाइम चार्ट के ऊपर पैटर्न को अप्लाई करना होता है, कैसे हमारे को यहाँ पे लेवलिंग करनी होती है, मार्किंग करनी होती है। और गाइस सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है जो इस कोर्स का, वो ये है कि आपको इस कोर्स में लोकेशन सीखने को मिलने वाली है। अगर आप लोकेशन के बिना अगर आप काम कर रहे हैं, लोकेशन के बिना आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, या लोकेशन के बिना मार्किंग करने जा रहे हैं, तो गाइस आपकी वो मार्किंग वैलिड नहीं होगी, कहीं ना कहीं उसका एक्यूरेसी लेवल नहीं आएगा। उसका रीज़न ये है कि अगर आप कुछ भी चीज़ कहीं से भी मार्किंग करनी शुरू कर दोगे, या कुछ भी आप कहीं पे भी उसको मार्क करना शुरू कर दोगे, तो उसका कोई मतलब वैलिडिटी नहीं है। जैसे एग्जांपल हमारे को सेकंड और फोर्थ में हमारे को जो है करेक्शन देखने को मिलती है। अगर आप फ्लैट देखेंगे या जिगजैग देखेंगे, जो कि आप गूगल पे भी सर्च करेंगे, जिसके अंदर यहाँ पे लिखा होगा फ्लैट है तो 335 में सबऑर्डिनेट में मार्केट आती है, और जिगजैग है तो 535 में आता है। बट आपको गैस पता होना चाहिए कि जिगजैग जो है वो बनता कहाँ पर है और फ्लैट कहाँ पे बनता है। तो जब तक आपको इस चीज़ के बारे में नहीं पता होगा तो गाइज आप उसकी मार्किंग नहीं कर पाओगे। जैसे कि अगर कोई ट्रायंगल है तो वो कहाँ पे बनता है, अभी तक आपको हो सकता है, अगर आप थोड़ी बहुत भी नॉलेज रखते होंगे तो आपको पता होगा कि फोर्थ वेव और बी वेव में बनता है। तो क्या इसके अलावा ट्रायंगल नहीं बनता? एक्स वेव में ट्रायंगल नहीं बनता? बिल्कुल बनता है। वाई वेव में ट्रायंगल नहीं बनता? बिल्कुल बनता है। तो इस तरीके से हमारे कौन से वेव में कहाँ पर हमारे को लोकेशंस क्या क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, और जब तक आपको उस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं होगी तब तक आपकी मार्किंग सही नहीं होगी। तो फिलहाल अब बात करते हैं क्या हमारे को फर्दर मिलने वाला है। तो गाइज उसके लिए जैसे हमने बात करी थी, यहाँ पे ये हमारा ए वेव के लिए नीचे आया था, देन अगेन एबीसी के फॉर्म में ऊपर गए बी, और देन सी वेव के लिए अब नीचे आ रहे हैं, जिसके अंदर हमने बात करी थी ऑलरेडी कि हमारा यहाँ 1 बन चुका है, 2 बन चुका है, 3 बन गया, और 4 हमारे को थोड़ा सा ऊपर आता हुआ बनेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे को सेकंड वेव में कम हमारे को करेक्शन देखने को मिली है। तो मे बी हमारे को फोर्थ वेव में टाइम ज़्यादा मिले, और टाइम यहाँ पे हमारे को करेक्शन भी लंबी मिले। तो ये 4 होने के बाद हमारे को 5 एक्सपेक्टेड है, जो कि हमारी सी वेव के लिए नीचे की तरफ आएगा। तो इस अगर अकॉर्डिंगली चलते हैं तो हमारा एक फर्दर लो हमारा बैलेंस है, ये जो लो होगा गाइज वो बिल्कुल लास्ट लो होगा, उसके बाद हमारे को एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बट अगर ये जो आपके से मैंने अल्टरनेट काउंट जो आपके शेयर किया था, अगर हमारा ये एबीसी के फॉर्म में नहीं आया, तो इस कंडीशन में ये एबीसी के फॉर्म में अगर हमारा ये डब्ल्यू हुआ और ये इस तरीके से एक्स हुआ और वाई के कंडीशन में हुआ, तो गाइस यहाँ पे फिर हमारा ये लो लग चुका है। अब बात ये है कि एक लो और बैलेंस है या फिर यहाँ पे लग चुका है। इसको देखने के लिए, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम जाएंगे छोटे टाइम फ्रेम पे, जिसको हम देखेंगे यहाँ पे 1 आवर के चार्ट के ऊपर, फिर 15 मिनट के चार्ट के ऊपर, और कोशिश करेंगे ये आइडेंटिफाई करने की क्या हमारे को एक और लो मिलेगा या फिर हमारे को यहाँ पे बन चुका, क्योंकि इसकी कंफर्मेशन हमारे को डाउन साइड पे जाकर की मिलेगी, मतलब छोटे टाइम फ्रेम में जाके मिलेगी। तो जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अगर हमारा ये 1 और ये 2 है, तो इस वाले की कैटेगरी के इसके अंदर नहीं आना चाहिए, 1 के अंदर नहीं आना चाहिए, जो कि इम्पल्स वेव का रूल है कि हमारा जो थर्ड वेव है वो हमारी, सॉरी जो फोर्थ वेव है हमारी फर्स्ट की टेरिटरी के अंदर नहीं आना चाहिए। तो सिमिलरली जो हमारी फोर्थ वेव है फर्स्ट की टेरिटरी के अंदर नहीं जाना चाहिए, उस कंडीशन में ये नहीं जाना चाहिए। तो फिलहाल बात कर रहे थे गाइस इसको 1 आवर के चार्ट के ऊपर कि यहाँ पर हमारे को अगर ये मोमेंटम देखने को मिल रहा है तो क्या हायर पॉसिबिलिटीज है। तो यहाँ पर हमारा ये बाउंस बन रहा है और ये बाउंस जिस तरीके से चल रहा है, इसको देखने के लिए हम गाइस चलेंगे 15 मिनट के चार्ट के ऊपर, आइडेंटिफाई करने के यहाँ पर ये जो मूव आया क्या ये बाउंस है या फिर यहाँ से हमारे को ट्रेंडिंग मूव देखने को मिल सकता है। उसके लिए गाइस हम यहाँ से जो बॉटम है हमारा, जो ये वाला आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये हमारा 0 पॉइंट है कि यहाँ से हमारा जो मूव है ये हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ है, जिसकी मार्किंग हम करने जाते हैं। तो ये हमारा जो है यहाँ पे हमारी फर्स्ट वेव आती है 1, देन 2, 3, 4, 5 के अकॉर्डिंगली हमारी ये 1 हो गई, देन ये सेकंड वेव, देन यहाँ पे थर्ड, देन यहाँ पे फोर्थ, और देन यहाँ पे ये फिफ्थ। तो कहीं ना कहीं हमारा ये 5 सबऑर्डिनेट में एक एक्सपेक्टेड है, जो कि आज हमारे को एक तेजी देखने को मिली, मतलब गैप अप देखने को मिला फिफ्थ वेव में, और वहीं से हमारे को शार्प सेलिंग देखने को मिली। उसके बाद ये करेक्शन कर एंटर कर गया। तो यहाँ पर हमारे को जो है ये इस तरीके से कहीं ना कहीं हमारा थर्ड, देन फोर्थ और एक फिफ्थ की हमारे को एक इम्पल्स वेव मिली है, जिसकी हायर पॉसिबिलिटी है अगर ये हमारा ए हुआ और ये हमारा बी हुई, तो इस कंडीशन में हमारा सी वेव एक अपसाइड का मोमेंटम एक बैलेंस है जो कि जाएगा, जो कि हमारा फर्स्ट वेव जो हमारा यहाँ इसके नीचे नीचे होने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, यहाँ से नीचे नीचे बनेगा, तो सी वेव हायर एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पे तकरीबन बन सकता है। फोर्थ वेव में गाइस एक हमारा ट्रायंगल भी पॉसिबल है। अगर हमारा ये ए है तो ये बी, देन सी, देन डी, देन ई की फॉर्मेशन भी बन सकती है। तो वो जैसे जैसे मार्केट में प्रिंट होगी, चार्ट के ऊपर बनेगा, तो वैसे वैसे उसकी लेबलिंग करते जाएंगे। बट फिलहाल अभी कहीं ना कहीं हम एक अपने फोर्थ वेव में या फिर हमारा एक नया मूव है ना, तो इसके अंदर हमारे को यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 मिल चुका है। इन केस अगर ये हमारा 1 हुआ और ये सेकंड हुआ, तो ये हमारा गाइस थर्ड होगा। तो यहाँ पर आपकी
एंट्री मिस ना हो तो आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको रिस्क लेना पड़ेगा। बट जैसे कि हमने यहाँ पे बात करी थी कि ये हमारा एसएल रहने वाला है, तो आज भी गाइस हमारा ये एसएल रहने वाला, क्योंकि अब इसका एसएल मैं यहाँ पे ट्रेलिंग नहीं करूँगा। अगर हमारा यहाँ पे फोर्थ वेव थी तो गाइस यहाँ पे हमारा ट्रेलिंग करना बनता है, ठीक है ना, क्योंकि हमारा सेकंड के नीचे नहीं आएगा। बट अब हमारी ये इससे हाई डिग्री का हमारा 1 हो चुका है। अब फिर अगेन हमारा ये वाला जो एसएल हो जाएगा। अब गाइस कईयों को मेरे को मैसेज भी आता कमेंट में कि यहाँ पे एसएल सर आपका बहुत दूर रहता है, तो शायद यही वो वजह कि एसएल हिट नहीं होता आसानी से। आप अगर अपने मूड के हिसाब से लगाएंगे, अपने अकॉर्डिंगली लगाएंगे 2%, 3%, 5% और कोई भी एक वेव के बीच में लगा देंगे तो गैस वहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होना ही है। फिर अक्सर बंदा यही कहता है कि यार मेरा मोमेंटम तो चला गया ऊपर की तरफ बट मेरा एसएल हिट होगा। तो गैस वो लेवल होना चाहिए, वो जोन होना चाहिए कि जहाँ पर आपका एसएल हिट होने के लिए मार्केट को पावर लगे, मार्केट को मतलब उसको इतनी सेलिंग है तब जाकर के वो आपका ब्रेक, और वो जो ब्रेक होगा तो गाइस वो आपका एक डायरेक्शनल का काम करेगा। मतलब कहने का ये एसएल भी है और ये आपकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है, क्योंकि ये एक थर्ड वेव का पार्ट है। तो फोर्थ वेव बनने के बाद फिफ्थ के लिए नीचे जाएगा तो आप क्या होगा, थर्ड वेव के लो पे ही आप एग्जिट हो जाएंगे और फिफ्थ के लिए वो फर्दर भी नीचे जाएगा। तो डायरेक्शन आपको इससे कंफर्म हो जाएगी। थोड़ा दूर जरूर होता है। और गाइस दूर क्या होता है, मतलब आप ये देखो, आपने जब ट्रेड में एंटर करोगे तभी तो आपका स्टॉप लॉस लगेगा। आप एंटर मत कीजिए, आप कोशिश कीजिएगा कि आपको यहाँ पे सेकंड में जितना नीचे मिल जाए। पर जब आपने एंटर किया तो उसके बाद का एसएल जो है गाइस फिर आपका ये वाला ही होना चाहिए, ये वाला देन फिर नहीं तो ये वाला। तो यहाँ पे आपको उस तरीके से एग्जीक्यूट करना है। और अगर आप थोड़ा दूर स्टॉप लॉस से डरेंगे और उससे काम करेंगे तो आप अपनी क्वांटिटी कम कर सकते हैं। नहीं तो फिर जब आपको एक्सेल लगे कि यहाँ पे मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड है वो बहुत फेवरेबल है, स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा है और हमारे को टारगेट मिल सकता है, तो आप फिर उस पोजीशन की वेट कीजिए और उसमें एंटर करने की कोशिश कीजिए। बट गैस कहीं ना कहीं हमारे को थोड़ा सा मतलब कह सकते हो कि एक रिस्क लेके चलना पड़ता है मार्केट के अंदर। बट वो ऐसा नहीं कि कुछ भी आंख बंद करके रिस्क, मतलब कहने का मतलब है कि एक बहुत ही मतलब सिस्टमैटिकली रिस्क, कैलकुलेटेड रिस्क, कि यहाँ पे ये हमारी कैलकुलेशन है, ये हमारा वेव और यहाँ से हमारे को हायर पॉसिबिलिटी के अपसाइड का हमारे को यहाँ पे मोमेंटम मिल सकता है। तो उस केस में आप ले सकते हैं। और अगर उसके अंदर भी आपको सेफ एंट्री चाहिए तो गैस वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आप बी के ऊपर एक अपना लेवल लगा सकते हैं। जैसे ही इसके ऊपर आए तब आप बाय कर लेंगे। उससे क्या होगा, पैटर्न की कंफर्मेशन, थोड़ा सा महंगा जरूर मिलता है बट गाइस वो सेफ मिलता है। तो इस तरीके से आप इसकी 0 to B की ट्रेंड लगा लेंगे। जैसे ही बी के ऊपर आएगा तब आप बाय कर लेंगे, तो वो भी एक अपने आप में बहुत ही हायर पॉसिबिलिटी होती है एक सेफ एंट्री होने की। तो जब तक वो नीचे जा रहा है उसको नीचे जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब टर्न करे तब आप उसके अंदर एंट्री ले लें, वो एक सेफ साइड होती है। तो फिलहाल अभी बात कर रहे थे गैस, दोबारा अगेन उसी टॉपिक पे वापस आते हैं, क्या हमारा ये लेग बैलेंस है। क्योंकि गैस अभी हमारे को यहाँ पे इसके अंदर हमारे को फर्स्ट वेव देखने को मिल गई है, सेकंड देन थर्ड एक हायर एक्सपेक्टेड है। थर्ड होने के बाद अगर गाइस ये नीचे आता है तो फिर हम उसको यही मानेंगे कि यहाँ पे हमारी वो थर्ड नहीं थी, हमारा वो ए देन बी देन सी का पार्ट था, जो कि हमारी फोर्थ वेव कंप्लीट होने के बाद अगेन फर्दर हमारे को वापसी डाउन साइड का पोजीशन देखने को मिल सकती है। बट गाइस जो मैं यहाँ पर इसका मोमेंटम देख पा रहा हूँ, यहाँ पे जो मैंने इसकी और भी कैलकुलेशंस की है उससे हायर एक्सपेक्टेड यही है गाइस, कहीं ना कहीं हमारा ये डब्ल्यू देन ये एक्स और अगेन ए बी सी के फॉर्म में ये हमारा खत्म है। तो गाइस हमारे को एक अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम मिलेगा, जो कि हमारे को इसके हाई के ऊपर भी लेके जा सकता है। बात करें तो गाइस बैंक निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी में गाइस वही सेम सिनेरियो चलता आ रहा है जो कि हमारा निफ्टी के अंदर है। इसके अंदर भी गाइस हमारे को यहाँ पे 1 देन 2 देन थर्ड वेव बनती नजर आ रही है। बट इसके अंदर भी हमारे को जो है फोर्थ वेव एक्सपेक्टेड हो रही है और इसके बाद नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है। तो गाइस जैसे हमने बात करी थी, अगर हमारा ये एबीसी के फॉर्म में नीचे की तरफ आया है एबीसी, तो इस कंडीशन में भी हमारे को ये डब्ल्यू देन एबीसी के फॉर्म में एक्स देन अगेन एबीसी के फॉर्म में ये वाई, अगर हमारा ये पॉसिबिलिटी हुई तो गैस हमारे को फिर यहाँ पे एक अपसाइड का मोमेंटम ही देखने को मिलेगा, जो कि हमारे को 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं। तो यहाँ पर भी हायर पॉसिबिलिटी यही है कि यहाँ पे हमारे को एक, यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे को 1 लीडिंग इम्पल्स देन 2 देन 3 देन 4 देन 5, इस टाइप से हमारा यहाँ पे 1 2 3 4 5 का ना, जो कि हायर डिग्री के हिसाब से अकॉर्डिंगली ये हमारा 1 है देन ये 2 है गाइस, अगेन ये हमारा 3 देन ये 4 देन ये 5। तो ये अभी भी पॉसिबिलिटी है। और इसके अंदर आप देखेंगे फोर्थ वेव जो है वो फर्स्ट वेव की टेरिटरी के अंदर नहीं आया है, ये ऑलरेडी मैं इस चीज़ को चेक कर चुका हूँ, ठीक है। और ये हमारा एबीसी के फॉर्म में नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये करने के बाद हायर एक्सपेक्टेड है गाइस, अप साइड का मोमेंटम मिलेगा। बट अगर सेफ साइड की एंट्री लेनी है तो इसके ऊपर आप जो है स्टॉप लॉस लगा करके, मतलब एक आप लेवल मार्क करके डायरेक्शन चेंज के लिए, तो जैसे ही उसके ऊपर आएगा तो आप बाय कर सकते हैं, वो आपके लिए सेफ एंट्री हो सकता है। बट फिलहाल अभी हमारा काउंटर मूव में ही है, तो लेट्स सी देखेंगे कि ये हमारा एबीसी में है, ये हमारा 1 2 3 में। तो फिलहाल अभी जो प्रिंट हुआ है, जो चार्ट के ऊपर हमारे यहाँ पे छप चुका है, वो अकॉर्डिंगली यहाँ पे मैं इम्पल्स रीड कर पा रहा हूँ, जो कि हमारी ए वेव के अंदर भी इम्पल्स वेव होती है और हमारी फर्स्ट वेव के भी अंदर इम्पल्स वेव होती है। बट अगर यहाँ से फर्दर मार्को अपसाइड का मोमेंटम मिला तो वो मोमेंटम आपसे मिस नहीं होना चाहिए, जो कि
बहुत से ट्रेडर ने यहाँ पे मिस कर दिया, बट हमने यहाँ पर उसका पूरा बेनिफिट लिया, पूरा हमने यहाँ पे इसकी बाइंग करी है, जो कि हमारा ऑलरेडी हम इसके अंदर ये पूरा प्रॉफिट के अंदर ऑलरेडी हम सिटिंग है, बैठे हैं। तो फिलहाल अभी गाइस ये सिनेरियो है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखें। अगर आप सीखना चाहते हैं गाइस, आप 10th नवंबर को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी इसके ऊपर मैं प्रॉपर वीडियो बना के लाऊंगा, जिससे आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा कि वहाँ पे हमको क्या क्या सीखने को मिलने वाला। टेक केयर, बाय।